कि मोदी की पार्टी बीजेपी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री ली है दिल्ली में। आफ्टर 27 ईयर्स, 27 साल के बाद रिक्लेम किया है दिल्ली को बीजेपी ने। तो नरेंद्र मोदी की क्या कामयाबी का राज है? वो इलेक्शंस कैसे जीत जाते हैं? अभी जो दिल्ली के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं, उसमें मैंने देखा है कि उनकी पार्टी जो है उनके पास तकरीबन 48 सीट्स हैं। केजरीवाल का धड़न तख्ता आप हो गई साफ। ये बात कही जा रही है कि आप हो गई साफ और मोदी की महिला और मिडिल क्लास ने आपको कर दिया है साफ। यहां तक खबर आ चुकी है कि केजरीवाल ने एक्सेप्ट कर लिया है, एडमिट कर ली है अपनी डिफीट। क्योंकि इस वक्त जो मेरे सामने अभी जो नंबर्स आ रहे हैं वो 48 बीजेपी के हैं और 22 केजरीवाल के हैं। तो इतना बड़ा गैप ये फिल नहीं हो सकता। तो जो विक्ट्री है वो हासिल हो चुकी है मोदी साहब को। तो जालिमों, मोदी दिल्ली भी जीत गया है। तो भाई क्या ही बात है। कभी ये ऐसा सोचा जा सकता था? सर ये हुआ क्या? ये हो कि गया है, फाइन है, होया कीजिए। तो हम आपको बताते हैं कि ये क्या हुआ है। देखिए, इसमें फैक्टर्स बहुत से हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि इस वक्त दुनिया भर के जो मीडिया है वो क्या चला रहा है। ये भी तो देखें ना, हम चल क्या रहा है भाई साहब, चल क्या रहा है। ज़रा मैं आपको ये बताती हूँ। इस वक्त हमारे सामने रॉयटर्स आ रहा है। रॉयटर्स ये कह रहा है कि जो मोदी की पार्टी है उसने आफ्टर 27 ईयर्स रिक्लेम कर लिया है दिल्ली को, वापस ले लिया। और उन्होंने, वो कुछ लोग तो कह रहे हैं कि कब्जा कर लिया। अब देखिए, आप इसको कब्जा करना कहें, जीत गए हैं और जाहिर है कि जो जीतेगा तो उसी के हाथ फिर आएगा। अच्छा, फिर ये है कि दिल्ली इलेक्शन रिजल्ट्स, जो डेवलपमेंट है वो जीती है। क्यों जीता मोदी, क्यों जीता मोदी की पार्टी, क्यों जीती? तो कहा जा रहा है डेवलपमेंट जीती है, महिला जीती है, गवर्नेंस जीती है, वोटर्स जीते हैं, अ, भारत की विक्ट्री जीती है, भारत की इकोनॉमी जीती है। ये बातें की जा रही हैं कि क्या हुआ। कह रहे हैं भारत की मिडिल क्लास जीती है और केजरीवाल की बैड गवर्नेंस हारी है। दिल्ली का एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट और पोल्यूशन हारी है। ये फैक्टर्स मैं आपको बता रही हूँ। मैं इसको बड़ी डिटेल में लंबा करके भी बता सकती हूँ, लेकिन इसके की पॉइंट्स ही हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। एक तो ये कि आपको पता है कि महिला को किस तरीके से, जो ख़वातीन हैं, जो लेडीज़ हैं, उनको मोदी साहब ने जो है इस गवर्नमेंट में हर जगह पर हमें नज़र आते हैं। बड़े से बड़े कोई मिशन हो उसमें भी हमें पता चलता है कि जो बैकबोन है वो महिला हैं। और आपको पता ही है कि चंद्रयान 3 से लेकर और आदित्य L1 तक जितने मिशन गए उसमें फिर उनको डायरेक्ट करती हुई महिलाज नजर आई। ना सिर्फ बल्कि उसके पीछे जितने भी बड़े हाथ थे वो सब महिलाज के नजर आए। महिला यानी महिलाज हम कह रहे हैं, यानी लेडीज। तो एक तो ये बात कही जा रही है कि मोदी की महिला और मिडिल क्लास ने ये विक्ट्री हासिल की है। अच्छा, फिर इसमें और कौन कौन क्या क्या लिख रहा है मैं जी आपके सामने रखती जाऊंगी। हाउ मोदी वॉन बैक इंडियाज बिग इकोनॉमिक प्राइज। और फिर ये कहा जा रहा है इसके अंदर, मोदीज बीजेपी लीड्स इन इलेक्शंस इन दिल्ली। जब ये न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है, क्योंकि बहुत सारी अभी जो ये खबरें आ रही हैं, अब ये रिजल्ट्स चल रहे हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि लोग, न्यूयॉर्क टाइम्स और कुछ और ये लिख रहे हैं कि सेट टू विन, बीजेपी सेट टू विन, मोदी सेट टू विन। लेकिन मोदी जीत चुका है, क्योंकि 48 एंड 22 इसका कोई मुकाबला नहीं है अब। फिर यह है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें इस वक्त ढोल ढमके के साथ, मोदी साहब का जो फर्स्ट रिएक्शन है वो भी सामने आ रहा है। बीजेपी जिस तरीके से 27 ईयर्स के बाद जीती है, तो वहाँ के जो बीजेपी के वर्कर्स हैं वो ढोल बजा रहे हैं, मिठाइयाँ खाई जा रही हैं, नारे लग रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है। अच्छा देखिए, इसके अंदर ना ये कहा जा रहा है कि जो दिल्ली विन है इज़ ह्यूज विक्ट्री है ये बीजेपी के लिए। और आप इसको ये कह सकते हैं कि जब इलेक्शन हुए थे अभी, जिसमें कि थर्ड टर्म हासिल की, एक थर्ड टर्म मोदी साहब की,
उसमें कहा जा रहा था कि अभी और बहुत कुछ होने वाला है और देखेंगे कि अभी और बहुत सारी जो जीत है वो नरेंद्र मोदी के हिस्से में आएगी। तो हम भी बार बार ये कहते रहे, देखिए हम जो बात कर रहे थे ना, ये हम जो बात कर रहे हैं, हम ये कहते हैं कि देखें इकोनॉमी के वहाँ पर या दुनिया के जहाँ जहाँ पर वो फॉरेन पॉलिसी चल रही है, जैसे कि अभी मोदी साहब जो हैं वो आ रहे हैं, अमेरिका आ रहे हैं, यहाँ पर वो उन्होंने बड़े झंडे गाड़ने अपने, और बाकी जितने भी जो विजिट्स उनके होते रहे, अभी वो फ्रांस जा रहे हैं, उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो समिट है उसको वो को चेयर कर रहे हैं। तो ये सारे जो है ना, आप ये कह सकते हैं कि ये अवार्ड्स ही होते हैं, एक तरीके से ऑनर्स होते हैं जो आपको मिलते हैं। कि देखिए ना, अब दुनिया का एक फ्रांस अगर करवा रहा है एआई समिट, तो उसमें कह रहा है कि इंडिया जो है वो उसको को चेयर करे, क्योंकि इंडिया जो है वो तीसरा वो कंट्री, चौथा वो कंट्री बन चुका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, आफ्टर अमेरिका, चाइना एंड यूके। अब फोर्थ नंबर पर इंडिया है। तो इन सब महाजों पर भारत को जो ऊपर लेकर आया है वो कौन है? वो जी बीजेपी की पार्टी के रूलर्स ही है ना। नरेंद्र मोदी, अमित शाह की बड़ी इस वक्त तस्वीरें और सब चल रही हैं, ये सब लोग हैं ना इन्हीं की। तो और जाहिर सी बात है कि बीजेपी जो है वो जहाँ पर लेकर आई है भारत को, तो ये दिल्ली जो है उन्होंने रिक्लेम करना ही करना था। तो ये है सिचुएशन इस वक्त। और वो कह रहे हैं कि बीजेपी जो है उसने डिसमेंटल कर दिया है केजरीवाल की पार्टी को, आपको। और इसमें अब ये हो गया है कि बीजेपी इज ऑल्सो सेट टू डोमिनेट नॉर्थ इंडिया। इट हैज़ गवर्नमेंट्स इन हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड इवन राजस्थान। ये है कि हर जगह पर चर्चा है मोदी का। होम मिनिस्टर अमित शाह, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह बोथ लॉर्डेड द बीजेपी फॉर इट्स विन इन दिल्ली। और फिर इसमें जो है वो उन्होंने कहा, राजनाथ सिंह ने कहा कि दिल्लीइट्स जो हैं हैव शोन दैट द पब्लिक कैन नॉट बी मिसलीड बाय रिपीटेड फॉल्स promises. The public has responded to the वगैरह वगैरह, डर्टी ड्रिंकिंग वाटर, ब्रोकन रोड्स, फिर ओवरफ्लोइंग, जितने भी जो हालात हैं वहाँ पे, सेवरेज के, लेकर शॉप्स ओपन इन एवरी स्ट्रीट विद देयर वोट्स वगैरह वगैरह। और इसके ऊपर हर तरफ जो है ये चल रहा है। अच्छा, रॉयटर्स क्या लिखता है? रॉयटर्स लिख रहा है, इंडियन पीएम मोदी इज पार्टी सेट टू विन इलेक्शन इन कैपिटल आफ्टर 27 ईयर्स आउट ऑफ पावर। अब वो इसके अंदर पावर में आ रहे हैं। मोदी इज भारतीय जनता पार्टी इज लीडिंग विद 48 ऑफ द 70 सीट्स एंड इन कैपिटल डिस्ट्रिक्ट, और काफ़ी आगे है ये कहा जा रहा है, जबकि उनकी, मैंने आपको बता दिया कि आपकी जो है 22 सीट्स मैंने जब तक देखी थी, अभी जब से मैं ये प्रोग्राम कर रही हूँ तो आप ये समझ लें कि अभी उसमें इजाफा हो चुका। बड़ी क्लैरिटी है कि नरेंद्र मोदी जो है और उनकी पार्टी जो है वो दिल्ली के अंदर गवर्नमेंट बनाएंगे। ये एक समझ लें कि बड़ा बड़ा मुश्किल चीज़ थी। अब 48 सीट्स हैं, ठीक है जी। 70 मेंबर की लेजिस्लेटिव असेंबली है। आम आदमी पार्टी के पास 22 सीट्स हैं, एज पर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये जो डाटा है। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसी पार्टी जो जीतती है, हाफ ऑफ हाफ जो मार्क जीती है, 35 जीतती है, वो गवर्नमेंट बना सकती है। सो ये कहा जाता है कि ये जो इलेक्शन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि इसमें इज्जत बेइज्जती का मसला होता है हमारे साउथ एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन एरिया के अंदर ना, कि जी बीजेपी का इज्जत बेइज्जती का मसला है, आम आदमी पार्टी की इज्जत बेइज्जती का मसला है। कांग्रेस तो खैर बाहर थी सारी गेम में, ठीक है जी। अब ये आपको पता है दिल्ली जो है ये इसको बोलते हैं, ये फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी है, जैसे इस्लामाबाद है पाकिस्तान के अंदर। और आम आदमी पार्टी 2013 से 2013 से रूल कर रही है, और उनका कहते हैं कि जो बड़ा रिकॉर्ड है वेलफेयर का, दिस एंड दैट, इस तरह की चीज़ें। और अभी कुछ अरसे से उनके ऊपर करप्शन की एलिगेशंस आए हैं, जिसको उन्होंने डिनाई किया, और आपको पता है कि वो जेलों में भी रहे हैं और एंड ऑल दीज थिंग्स। और इवन के आम आदमी पार्टी पंजाब चली गई, वहाँ भी हुकूमत बना ली। सो दैट वाज वेरी डिफरेंट कि शायद अपने आप को एक्सपैंड कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी बेस से ही हार गए, ठीक है ना जी। और देखें जब से नरेंद्र मोदी पावर में आए हैं 2014 में, दिल्ली में जो है नरेंद्र मोदी के खिलाफ गवर्नमेंट थी, ठीक है जी। सो आप इसी से अंदाज़ा लगा लें ये इस चीज़ को। एक तो ये चीज़। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसी क्या, हमें उसको लफ्ज़ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं बोल लेता हूँ जस्ट टू इनहेंस योर वोकेबलरी। हमारे पंजाबी में कहते हैं ऐसी क्या गिदड़ सिंगी है कि मोदी साहब जो है वो हमेशा जीत जाते हैं। और ये जो इन्होंने किया है, इसकी क्या लॉजिक क्या है, ठीक है ना जी।
और इसके ऊपर बात करते हैं कि देखिए सबसे पहले यू हैव टू एस्टैब्लिश द रीजंस व्हाट हैपेंड बेसिकली। नॉर्मली होता क्या है, ठीक है, इतना कोई साम काम तो नहीं है। होता क्या है, लेकिन एक एक लफ्ज होता है उसे बोलते हैं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर। जो उस वक्त जो रूलिंग पार्टी होती है उसका एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है। ठीक होगा जी। अब ये सारी की सारी जो बात है इसको समझने की जरूरत है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है। अब इसमें आप देखें कि एक तरफ हम ये देखते हैं कि जो इंटरनल चैलेंजेस भी हैं, जैसे मैंने कहा करप्शन की वजह आ गई। अब 10 साल से वो हैं, 2013 से थे तो एक था। ये वैसे एंटी इनकम्बेंसी नरेंद्र मोदी के भी थे, लेकिन वो जीतते रहे हैं। सो इट मीन्स कि नरेंद्र मोदी जो है वो उनको एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कुछ नहीं कह रहा। और ये पार्टी जो है आम आदमी पार्टी है, लार्जली इसको कहा जाता था ये मिडिल क्लास की पार्टी है। तो ये मिडिल क्लास की पार्टी जो है वो एक होती थी। बीजेपी जो है ना वो एक कहते थे डबल इंजन की सरकार। ठीक है जी। सो ये वो समझते हैं कि अब डबल इंजन हमारे पास है। ठीक है जी। और कि मरकज़ भी आपके पास है, हर जगह सेंटर भी आपके पास है, दिल्ली भी आपके पास है, बाकी भी आपके पास है। तो ये डबल इंजन सरकार जो है ये अब चल रही है। और नरेंद्र मोदी ने ही कैंपेन लड़ी इसकी इस इलेक्शन की। और आम आदमी पार्टी की बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स हुई थी। और उन्होंने कहा जी कि हम डबल इंजन डेवलपमेंट देंगे। और ये भी कहा कि हम आपकी करप्शन को भी एक्सपोज करेंगे। अब नरेंद्र मोदी इज अ पर्सन जिसके ऊपर करप्शन चार्जेस कोई नहीं है। ये करप्शन की बात कोई नहीं है। ये चीज जो है दैट इज समथिंग विच इज देयर। सो ये फैक्टर्स हैं, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा कि एक तो उन्होंने कहा जी डबल इंजन डेवलपमेंट देंगे। दूसरा उन्होंने कहा जी कि हम आपको जो है वो आदमी की पार्टी की करप्शन जो है उसके ऊपर क्रैकडाउन करेंगे। और मुझे ये लग रहा है व्हाट आई अंडरस्टैंड कि आम आदमी पार्टी क्योंकि मिडिल क्लास की पार्टी थी, 22 सीटें जीती हैं वर्सेस 48 है बीजेपी की। मुझे ये लग रहा है कि नेक्स्ट कमिंग डेज में बीजेपी जो है वो थोड़ा टफ टाइम देगी। थोड़ा टफ टाइम देगी। और वो टफ टाइम किसको देगी? वो टफ टाइम देगी आम आदमी पार्टी की लीडरशिप को। और ये जो करप्शन वाले केसेस हैं इनको वो थोड़ा लेजिटिमेट करेंगे। इट ऑल्सो मीन्स कि जो आम आदमी पार्टी है इट लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन दी मिडिल क्लास। इनके ना मिडिल क्लास से कॉन्फिडेंस छिन गया। मोदी साहब के पास क्या, हालांकि वो कहते थे दे हैड दिस व्यू ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ वेलफेयरिज्म। ठीक है जी। बट एट द सेम इशू में देखना यह कि नरेंद्र मोदी, और अगर आप देखें उनको क्या नाम है उनका, अ, यार आम आदमी पार्टी के लीडर का मैं जिनसे नाम नहीं, केजरीवाल साहब। अगर आप उनको देखें तो ये अरविंद केजरीवाल साहब को देखेंगे तो दोनों की पार्टी में, दोनों के ऑब्वियसली बहुत ऑरा में फर्क है। मोदी ग्लोबल लेवल का लीडर है, ग्लोबल लेवल का उसका इन्फ्लुएंस है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब कहा यह जाता है कि ये जो मिडिल क्लास फ्रस्ट्रेशन है ना, ठीक है जी, बेसिकली ये मिडिल क्लास की फ्रस्ट्रेशन है जो टूटी है। और मिडिल क्लास इज टर्निंग टुवर्ड्स नरेंद्र मोदी। ठीक है। 2 इलेक्शन जीते सेंटर में, लेकिन सूबा नहीं जीत सके, लेकिन ये दिल्ली नहीं जीत सके। अब वो कह रहे हैं कि जी हाँ अब हम जीत गए हैं। अब वो कह रहे हैं कि अब हम जीत गए हैं। ठीक है ना जी। सो इस चीज को देखने की जरूरत है कि ये शायद मिडिल क्लास की फ्रस्ट्रेशन थी, एक जो पॉलिटिकल स्टेटस को जो था उसको। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी जीत हुई है। मोदी जी की बहुत बड़ी जीत हुई है। यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल अपना चुनाव भी हार गए हैं। अब यह सब देखने के बाद पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह से शॉक है। पूरी तरीके से पाकिस्तानी मीडिया हमेशा यही दुआ करता है कि यार मोदी जी हारे, बीजेपी हारे, क्योंकि कहीं स्टेट में, किसी भी स्टेट में अगर बीजेपी हारती है तो उनकी बड़ी खुशी होती है, बड़ी खुशी मनाते हैं। लेकिन जब जब बीजेपी जीतती है ना तो पूरे पाकिस्तान में मातम मनाया जाता है। और यही वजह है कि कहा जाता है कि भाई वोट उसको दो कि खुशियाँ भारत
में मन्ने, पाकिस्तान में नहीं। आज बहुत बड़ी जीत हुई है दिल्ली में। इतने साल बाद फिर से एक बार बीजेपी की गवर्नमेंट आई है और यह सबसे बड़ी बात है कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से पूरे झूठ का तंत्र चला रखा था, किस तरह के आरोप आप दूसरे पर लगाए थे, जिसका कोई आप प्रूफ नहीं दे कोई भी प्रूफ नहीं दे पाते थे, फिर आपको माफ़ी मांगनी पड़ती थी, वो सब की आज अंत हो गई है। दिल्ली आज केजरीवाल मुक्त हो गई है और इसको देख के पाकिस्तान तो खुश है, लेकिन भारत में तो खुशी मनाई जा रही है, लेकिन पाकिस्तान में क्यों मातम छाया हुआ है वो तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। वीडियो इसी के ऊपर है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।